बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जैसे ही फैसले का ऐलान किया गया कि आपने 14 मई को इलेक्शन करवाने हैं और हर हाल में करवाने हैं, अगर इस एक मिनट एक दिन भी ऊपर नीचे हुआ उसके बाद फिर आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट अपना रास्ता खुद बनाती है, आइन और कानून अपना रास्ता खुद बनाता है और उसमें हमने हुकूमत को फारग कर देना है, हुकूमत को उड़ा देना है और हुकूमत की धज्जियाँ उड़ा देनी है और उसके अंदर शहबाज शरीफ पहला टारगेट है। शहबाज शरीफ को जैसे इस पूरे मामले की ब्रीफिंग दी गई और पूरा बताया गया कि इसमें आइन और कानून क्या कहता है, उसके बाद शहबाज शरीफ ने फैसला किया। शहबाज शरीफ ने तमाम लोगों को, ख़ास तौर पर अपनी पार्टी को, कैबिनेट को, अपनी पार्टी की लीडरशिप को, मरीम नवाज़ को और नवाज़ शरीफ को बता दिया कि मैं तो जा रहा हूँ, मैं इस्तीफ़ा देने जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, मैं इलेक्शन कॉल कर रहा हूँ, मैं असम्बलियाँ तोड़ा हूँ और अब मैंने मज़ीद यहाँ पर नहीं रुकना और मैंने ख़ास तौर पर यूसुफ रज़ा गिलानी नहीं बनना। और वो यूसुफ रज़ा गिलानी जिसने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानने से इनकार कर दिया, स्विस बैंकों को हाथ नहीं लिखा, आसिफ जरदारी ने उसको मना किए रखा और आखिरकार नाअहली उसके गले पड़ गई और सुप्रीम कोर्ट ने यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल कर दिया। आज वही सिचुएशन बन गई है। आज शहबाज शरीफ को बता दिया गया कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं करते, उस तारीख के ऊपर इलेक्शन नहीं करवाते और इलेक्शन कमीशन के साथ भरपूर तावन नहीं करते, तो आप भी यूसुफ रज़ा गिलानी की तरह फारग हो जाएंगे। तो शहबाज शरीफ ने इनकार कर दिया कि मैंने यूसुफ रज़ा गिलानी नहीं बनना, मैं अपनी सर क्यों ना अहली लूँ, मैंने इस तरह का कोई काम नहीं करना। लेकिन मरीम नवाज़ ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है शहबाज शरीफ को कि शहबाज शरीफ चाचू, तुमने डट जाना है, तुमने घर नहीं जाना, तुमने असम्बलियाँ डिज़ोल्व नहीं करनी है, तुमने इस्तीफ़ा नहीं देना, बल्कि तुमने सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ लड़ाई करनी है और हर हाल में लड़ना है। अब मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ ने ये फ़ैसला किया कि हमने शहबाज शरीफ को कुर्बानी का बकरा बनाना है, कुर्बानी का बकरा बना के शहबाज शरीफ की नाअहली करवानी है। अब ये इनका प्लान है। देखिए, इसमें दो चीज़ें अब आपने समझनी है, दो चीज़ें वो बड़ी अहम है। एक तो है सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला, एक इनकी अपनी अंदर की जो अंदरूनी इनकी इंटरनल जो लड़ाई है नून लीग के अंदर, शरीफ ख़ानदान के अंदर, अब वो खुलकर सामने आ गई है। इसके अंदर इनकी अपनी लड़ाई सामने आई है जो कि मरीम नवाज़ चाहती है और नवाज़ शरीफ चाहता है कि शहबाज शरीफ किसी तरह से नाअहल हो। अब वो क्यों चाहते हैं, उसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये कि शहबाज शरीफ को जिस मकसद के लिए ये लोग लाए, शहबाज शरीफ को सिर्फ इस मकसद के लिए ये लोग लाए थे कि शहबाज शरीफ आके हमारे काम करेगा, शहबाज शरीफ आके हमारी डील करवाएगा, शहबाज शरीफ आके हमारा बंदोबस्त करवाएगा, एनआरओ और पूरा एक डील पैकेज होगा। नवाज़ शरीफ की नाअहली ख़त्म होगी और नवाज़ शरीफ पाकिस्तान आएगा। ये कैसे हो सकता है कि भाई की हुकूमत हो मुल्क के अंदर, भाई वज़ीर आज़म हो और दूसरा भाई लंदन के अंदर बैठा हो और वो इंतज़ार कर रहा है कि मुझे पाकिस्तान बुलाओ, मुझे पाकिस्तान लाओ, मुझे डील दो, मुझे एनआरओ दो, लेकिन यहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, यहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं जा रहा। शहबाज शरीफ ने साफ इनकार कर दिया है कि मैं अब इस मामले में मज़ीद आपकी मदद नहीं कर सकता। ये साफ इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से अंदर इनके इख्तलाफात पैदा हुए हैं। तो अब एक तो ये इस चीज़ का बदला लेना है, दूसरा ये कि नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ दोनों नाअहल हैं। मरीम नवाज़ ने तो अपनी नाअहली ख़त्म करवा ली, उसको तो एनआरओ मिल गया, लेकिन नवाज़ शरीफ को एनआरओ नहीं मिला। नवाज़ शरीफ ने ना अपनी नाअहली ख़त्म करवाई, ना अपने केसेस ख़त्म करवाए। नवाज़ शरीफ अब चाहता है कि ये जो शहबाज शरीफ है ये नाअहल हो जाए ताकि इसका ख़ानदान आगे ना आ सके, शहबाज शरीफ अब आइंदा से कभी आगे ना आ सके और मरीम नवाज़ को आगे लाया जाए और मरीम नवाज़ को तैयार किया जाए। इस वजह से मरीम नवाज़ ने पैगाम दिया है, मरीम नवाज़ ने कहा है शहबाज शरीफ को कि अब तुम घर जाओ और तुम्हें कुर्बानी का बकरा नहीं बनने देना, तुमने घर नहीं जाना, अब तुमने इलेक्शन कॉल नहीं करने बल्कि सुप्रीम कोर्ट के सामने डट जाना है। अब ये फ़ैसला किया गया है। अब कुर्बानी का बकरा बनाने के लिए इत्तेहादी जमातों ने भी, देखिए पीछे बैठा हुआ है असल में आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी पूरी गेम कर रहा है इनके साथ। आसिफ अली जरदारी को इस बात का इल्म है। आसिफ जरदारी ने देखे जनरल बाजवा के दौर में ये पूरी एक डील बना ली थी। अब आप इस डील को समझें, जनरल बाजवा के साथ पूरी एक डील बना ली थी। हालांकि जनरल बाजवा ने, इमरान खान ने भी अब इस बारे में इंकशाफ कर दिया है, इमरान खान ने भी इस बारे में बता दिया है कि जनरल बाजवा ने एक्सटेंशन की एक डील बनाई थी शहबाज शरीफ के साथ।
और आसिफ ज़रदारी के साथ। असल में ये डील बनाई गई थी आसिफ ज़रदारी के साथ, और आसिफ ज़रदारी ने सारा कुछ मैनेज करना था और तमाम चीज़ें करनी थी, और पूरा जो अदम एतमाद वाला मामला था वो करना था। तो आसिफ ज़रदारी को ये कहा गया था कि अगर आप इसमें कामयाब हो जाते हैं, आप एक्सटेंशन दिलवा देते हैं जनरल बाजवा को, तो आपके बेटे को, बिलावल को, वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाएगा अगले इलेक्शन के अंदर, और अगले इलेक्शन में आपको सिंध भी मिल जाएगा और बलूचिस्तान भी मिल जाएगा। 2 सूबे आपको मिल जाएंगे और साथ में वफाक के अंदर आपकी हुकूमत बन जाएगी। आसिफ ज़रदारी को इससे ज़्यादा बेहतर और कोई डील नहीं लगी। आसिफ ज़रदारी ने फ़ौरन हाँ कर दी और उसके ऊपर काम शुरू कर दिया। इसी वजह से आसिफ ज़रदारी कभी चौधरी शुजात से मिलता था, चौधरी परवेज़ इलाही से, नवाज़ शरीफ को कन्विंस करता था, शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाया, क्योंकि उसको अगला 1-2 साल के बाद जो सेटअप नज़र आ रहा था, आगे जो मामलात थे, आसिफ ज़रदारी को वो नज़र आ रहे थे कि मैंने हुकूमत बना लेनी है, मैंने हुकूमत के अंदर वापस आ जाना है। लेकिन अब शरीफ ख़ानदान को भी लालच पड़ी हुई है इस बात की कि अगला जो सेटअप हो वो कम अज़ कम हमारा हो, उसमें पंजाब हमारे पास हो, उसमें वफाक हमारे पास हो, और केपी चाहे इमरान खान को दे दिया जाए तो कोई मसले वाली बात नहीं, लेकिन कम अज़ कम पंजाब और वफाकी हुकूमत हमारे पास हो, ये अब शरीफ ख़ानदान चाहता है। अब इसी वजह से शहबाज शरीफ को कुर्बानी का बकरा जो इत्तेहादी जमातें हैं, ख़ास तौर पर आसिफ ज़रदारी, वो भी बनाना चाहती हैं। वो कहती हैं कि शहबाज शरीफ को कुर्बानी का बकरा बना दिया जाए, शहबाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट के आगे फेंक दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट के सामने फेंक दिया जाए, इसको ट्रक के नीचे दे दिया जाए, और हुकूमत जो इस टाइम काम तो हो कोई नहीं रहा, ना कोई डेवलपमेंट बजट हो रहा है, ना कोई डेवलपमेंट काम हो रहा है, ना कोई मुल्क चल रहा है, ना आइन के मुताबिक काम हो रहा है, ना IMF से डील हो रही है, ना मुल्की मामलात चल रहे हैं। तो इस हुकूमत में हमने बैठ के क्या करना है? हुकूमत तो चल ही नहीं रही, मुल्क तो चल ही नहीं रहा, तो ये कर क्या रहे हैं? कुछ भी नहीं। इस वजह से बहुत सी इत्तेहादी जमातें इस बात से तंग हैं, वो चाहती हैं कि हम इस हुकूमत का साथ छोड़ दें, वो इस हुकूमत के साथ मज़ीद नहीं चलना चाहते शहबाज शरीफ के साथ। वो चाहते हैं कि शहबाज शरीफ को उल्टे मशवरे दें। और ये चौधरी परवेज़ इलाही ने बात की थी। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा था कि अगर आपका दुश्मन गलत काम कर रहा है तो उसको करने दें, उसको ये काम करने दें। ये अच्छी बात है, आपका दुश्मन खुद ही नुकसान में जा रहा है, आप चुप करके उसका तमाशा देखें। यही अब हो रहा है शहबाज शरीफ के साथ। शहबाज शरीफ को अब उल्टी उंगलियां चढ़ाई जा रही हैं, उसको इस तरह की मशवरे दिए जा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें बताई जा रही हैं, ताकि शहबाज शरीफ अदलिया के साथ लड़े, ताकि शहबाज शरीफ अदालत के साथ जंग करे, अदालत के साथ छेड़खानियाँ करे, कभी रेफरेंस लाना, कभी जजेस के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाना, ये सारी चीज़ें। अब शहबाज शरीफ ने फारिग हो जाना है, शहबाज शरीफ ने कुर्बानी का बकरा बन जाना है, और सब ने तमाशा देखना है। बाकी सब ने आके शहबाज शरीफ की नाअहली हो जानी है, और बाकी सब ने आके अपना अपना हुकूमत बना लेनी, हिस्सा ले लेना है। लेकिन उसमें से जो शहबाज शरीफ का ख़ानदान है वो मुस्तकिल माइनस हो जाना है, क्योंकि जितनी देर तक शहबाज शरीफ ने नहीं आना, ना ही उसका ख़ानदान आना है। तो इस वजह से ये अब पूरा प्लान किया गया कि शहबाज शरीफ को कुर्बानी का बकरा बना के ये छोटी ईद से पहले पहले शहबाज शरीफ की बड़ी कुर्बानी दे दी जाए।